अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब फिट-फाट होंगे। आज की एपिसोड भी 2 हिस्सों में ही, उनका लिंक वीडियोस के कमेंट में आप ले सकते हैं और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी। खैर अब आते असल चीज़ की तरफ, तो कुछ फिन्स अपने होने का भरपूर एहसास दिला रहे, इन सब का बहुत शुक्रिया, और जो मेरे साइलेंट फिन्स हैं उनका भी शुक्रिया, मगर उनसे रिक्वेस्ट कि आप भी लाइक किया करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ वो सब नावल्स भी रेड कीजिए। अब बिना किसी ताख़ीर के चलते आज की एपिसोड की जानिब। बेइश्क किस्त नंबर 28, हिस्सा अव्वल, ईमान फातिमा। आप इतनी सख्त दिल तो नहीं थी अपिया। एक माजूर इंसान से नफरत कर रही हैं आप, हाविया ने करब भरे अंदाज में कहा। जो लोग काबिल नफरत होते हैं मैं इनसे नफरत ही किया करती हूँ, चाहे वो रोहाब शाह हो, कन्वल हो, सुगरी शाह हो या फिर रोहान शाह। सुगरी शाह और कन्वल ने चाहे सब कुछ किया हो, मगर रोहान शाह को भी इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वो तुम्हारा शौहर था और तुम्हारी हिफाजत करने की सलाहियत ही नहीं थी उसमें, जाजी ने सर्द लहजे में कहा। आप शायद भूल रहे हैं कि जब मुझे मारने का प्लान बनाया गया तो मेरी जान रोहान ने ही बचाई थी, हाविया लब भैंच कर बोली। इतनी ही अगर तुम्हें हमदर्दी हो रही है तो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। वो चला उठी तो हाविया बेबसी से सर झुकाकर रो दी। जाजी गुस्से से बाहर निकल गई। हाविया आप रोइए मत, आप तो जानती हैं ना कि जाजी आपी ने हमारी खातिर कितने दिख सहे हैं, तो बस उसी लिए तल्ख होती गई वो उन हालात की वजह से। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना कि वो किसी का दर्द देखकर ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप तो उनकी बहन हैं तो वो आपको दर्द नहीं देगी। वो ये सब जो कह रही हैं सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए कह रहे हैं, आपसे मोहब्बत करती हैं ना, तो उसी लिए आपको डांट दिया। फलजा ने उसे हौसला देते हुए कहा, तो वो इसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। रोहाब शाह वाला के पोर्च में गाड़ी पार्क करता लंबे लंबे डिंग भरता अंदर आया तो रोहान शाह ने पूरे लाउंज की हर चीज को तहस नहस कर दिया था। सुगरी शाह एक साइड पे खड़ी रो रही थी और जैद उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसे देखकर फिर से आपे से बाहर हो गया और क्रिस्टल का आवाज उठाकर जोर से उसकी तरफ उछाला, जो कि इसके माथे पे इस कदर जोर से लगा कि वहां से खून का फवारा छूट गया। हाय मैं मर गई, सुगरी शाह तड़प कर उसकी तरफ बढ़ी। पागल हो गए हो तुम रोहान, जैद ने गुस्से से कहा। डांटू मत उसे मुझे मारकर चैन मिलता है तो मारने दो, आज उसकी सारी नफरत और गुस्सा निकलने दो बाहर। जैद, रोहाब शाह ने इसके पास आकर कहा। नफरत से बढ़कर भी अगर कुछ होता तो मैं वो करता आपसे। किस कदर बेशर्मी से मेरे सामने खड़े हैं ये, जबकि इन्हें डूबकर मर जाना चाहे। मेरी बीवी के साथ ये शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे, जब हाविया मिल चुकी थी तो जानते हैं इन्होंने बताया तक नहीं, क्योंकि इनकी खुद की नीयत खराब हो चुकी मेरी बीवी पे। वो चीख कर बोला। इसकी बात पे रोहाब शाह ने जोर से मुट्ठियां भैंच लीं। तुम्हारी इस बात के बाद तो वाकई मुझे डूबकर मर जाना चाहे, इस कद्र बदगमानी मुझसे। अब मैं तुम्हारी कोई गलत फहमी दूर नहीं करूँगा, तुम बज़ाहिर अपाहिज नहीं हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ज़बान भी आज अपाहिज हो चुकी है।
मैं तो चलो गंदा हूँ मगर तुम अपनी ही बीवी के मुताल्लिक इस कदर गंदी सोच रखते हो, ये मेरे तसव्वुर में भी नहीं था। मैं इन्हें ढूंढ कर ले आया, मेरा इरादा उनके दिल से सारे शिकवे धोकर तुम्हारे पास लाना था मगर नहीं, अब नहीं लाऊंगा। तुम जैसा साइको आदमी हाविया जैसी लड़की को डेजरू ही नहीं करता। रोहाब शाह पहली बार इसकी आंखों में आंखें डाले वो सब बोल चुका था जो कभी तसव्वुर भी नहीं किया गया था। कुक कैसे बात कर रहे हो तुम रोहाब, वो अपनी मजूरी से दिलबर्दाश्ता होकर ऐसा हो गया है, सुगरी शाह तरफ कर बोली। मजूरी कौन सी मजूरी, इसकी मजूरी का इलाज है मगर ये खुद ही माजूर रहना चाहता तो इसमें मेरा क्या कसूर। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, 5 बरस से इसकी हर कड़वी बात को सुहा है मगर मेरे किरदार के साथ अगर हाविया या जाजी के किरदार को रौंदा गया तो मैं चुप नहीं रहूंगा, वो सर्द लहजे में बोला। तुम एक खुदगर्ज और बेहिस इंसान हो रोहाब शाह, रोहान ने तनफर भरे अंदाज में कहा। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, तुम्ही प्रॉब्लम है रोहान शाह, वो तड़क कर बोला और फिर अपने रूम की जानिब बढ़ गया। वो फरश होकर सोफे पे बैठा अपनी मेल्स चेक कर रहा था कि जैद अंदर दाखिल हुआ। आपने कभी रोहान से इस तरह बात नहीं की थी और आज आपने सब हदें पार कर दी, जैद ने उखड़े लहजे में कहा। अच्छा मैंने आज हद पार कर दी मगर मेरे बोलने से पहले वो किसी पाकदामन औरत जो कि उसकी बीवी भी है उसके मुताल्लिक किया बोल रहा था वो भी ज़रा याद कर लो और इस बात को किस ज़ुमरे में लाओगे तुम ज़ैद शाह। अगर उसे हाविया से मोहब्बत है तो फिर उसे इस तरह कहना और उसके मुताल्लिक सोचना सूट नहीं करता। मुझे इसका ये रवैया ठीक नहीं लगा तो मैंने वो कहा जो मेरे नज़दीक बिल्कुल ठीक है। अब मैं पुख्ता इरादा कर चुका हूँ कि हाविया को मैं मजबूर नहीं करूँगा कि वो इस रिश्ते को निभाए, इसे इख्तियार होगा कि वो अगर चाहे तो रहे वरना खुद लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, रोहाब शाह ने सर्द लहजे में कहा। और ये इख्तियार अपनी बीवी को भी दे जाएगा क्योंकि जाजी के साथ आप जितना गलत कर चुके हैं वो भूलने वाला नहीं है, जैद ने नागवारी भरे अंदाज में कहा। फिक्र मत करो जैद शाह ये इख्तियार उसे भी हासिल है मैं इसे मनाने की कोशिश करके उसे फैसला बदलने की सलाहियत रखता हूँ। मेरे दिल में जो उसके लिए मोहब्बत है ना वो हर ऐब से पाक हो चुकी है और जो बेईब मोहब्बत होती इसमें कोई मकनातीसी ताकत होती कि इंसान खुद ब खुद खिंचा चला आता है। जाजी रोहाब शाह भी मेरी तरफ खुद ब खुद आ जाएगी, रोहाब शाह ने परेकीन अंदाज में कहा। रेली इतनी खुश फहमी आपको, वो जाजी है, जो कि इंतहाई जिद्दी, हठधर्म। शट अप जस्ट शट योर माउथ, एक और ऐसा लफ्ज मत बोलना इसके लिए कि इसकी तहकीर नजर आए, मेरी बर्दाश्त इतनी नहीं कि ये अल्फाज सहूं। वो मेरी वाहिद मुखलिस साथी है जो मुझ पे चलाती है, गुस्सा करती है मगर मेरी तकलीफ पे तरफ उठती है। ये खूनालू चेहरा आज वो देख लेती तो बेचैन हो जाती, रोहाब ने सामने पड़े टेबल को ठोकर मारते हुए कहा। तो आपके नज़दीक हम सब आपके साथ मुखलिस नहीं हैं, जैद ने उसे बेयकीनी से देखते हुए कहा। आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम सबको मोहब्बत दी मगर इसके जवाब में मुझे क्या मिला,
कभी मुझे ये जताया गया कि तुम लोग मेरे सगे भाई नहीं हो, तो कभी रोहान ने मेरी सारी मोहब्बतों को भला कर बना सोचे समझे ये इल्ज़ाम लगा दिया कि हाविया का इसकी ज़िंदगी से जाना मेरी वजह से है, लेकिन मैंने मिसेस शाह को बचाने के लिए ये इल्ज़ाम भी खुद पर ले लिया। कभी कभार मैं ये सोचता हूँ कि अगर मिसेस शाह मुझसे वैसे ही मोहब्बत होती जैसे तुम दोनों से है, तो क्या कभी वो मुझ पे लगा इल्ज़ाम बर्दाश्त करती? कभी नहीं। उन छोटी छोटी बातों ने मुझे बता दिया कि कौन मेरे साथ मुखलिस है। मेरी तो सगी मां तक मुझे यूं ही छोड़ दी, तो तुम लोगों का छोड़ देना बहुत मामूली बात है, वो तल्ख लहजे में बोला। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ये सब कह रहे हैं। माम का रोहान को सच ना बताना इस वजह से है कि वो हर एक से दूर हुआ था, मगर वो अपना गम सिर्फ और सिर्फ उनकी गोद में सर रख कर कम करता था। जैद ने तल्ख लहजे में कहा। गम और तकलीफ मुझे भी है और बचपन से सहता रहा हूँ। बहुत सी महरूमियों का सामना किया है मैंने, मगर मुझे ये महरूमियों नहीं लगी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम सब मेरे अपने हो, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि यह मेरा कोई भी अपना नहीं है। जिस बच्चे को मैंने एक मुंह की तरह पाला वो बना सोचे समझे मुझ पे इल्ज़ाम तराशी करके पिछले 5 बरस से नफरत कर रहा है। इसके बाद तो मेरा किसी रिश्ते पे एतबार नहीं रहा, रोहाब शाह ने तल्ख लहजे में कहा। मैं जानता हूँ कि आपने तकलीफ सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था आज आप रोहान के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। अगर उसने गुस्से में खुद को नुकसान पहुंचा दिया तो सारी जिंदगी आपको इस बात का पछतावा रहेगा, जैद ने संजीदगी से कहा। जैद मुझे उस वक्त अकेला छोड़ दो, वो सपाट लहजे में बोला। जैद लबहंश कुछ देर तक देखता रहा और फिर एक झटके से मुड़कर वहां से निकलता चला गया। वो मुज़तरिब सा बालों में उंगलियां फेरता सोफे की पुश्त से टेक लगाकर आने वाले हालात के मुताल्लिक सोचने लगा। जैद लब कुचलते हुए रोहान को देख रहा था, जो कि अब कमरे को तहस नहस कर चुका था और सुगरी शाह इसके सामने बैठी रो रही थी। बस कर दी माम। कैसे बस कर दूं, जब तुम बस नहीं करते हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती है, सुगरी शाह ने रोते हुए कहा। प्लीज़ अज़ज़ माम आप जाकर आराम कीजिए, मैं ठीक हूँ। जैद भाई माम को यहाँ से ले जाएं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। रोहान ने जैद की तरफ देखते हुए कहा तो जैद बामशक्ल सुगरी शाह को वहाँ से ले लाउंज में आ गया। जैद अभी जाकर गाड़ी निकालो, मुझे हाविया से मिलने जाना है, सुगरा शाह ने अपनी आंसू साफ करते हुए कहा। इससे मिलकर किया करेंगे आप, और शायद आपका इस वक्त जाना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि बरू को पता लग गया तो शायद इन्हें ये सब अच्छा ना लगे, जैद ने कहा। नहीं, मैं कुछ गलत इरादे से नहीं जा रही, मुझे इससे मिलकर रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे रोहान की बेरिंग जिंदगी में पलट कर रंग भर दे, शायद मेरा बच्चा जीना सीख जाए। सुगरी शाह ने परनम लहजे में कहा तो जैद ने ना चाहते हुए भी हम बोल दी। फिर वो सुगरी शाह को लेकर वहां पहुंचा और कॉल बेल बजाकर वो एक साइड पे खड़ा होकर इंतजार करने लगा। कौन? अंदर से एक मुतरन्नम आवाज सुनाई दी। बेटा दरवाज़ा खोलिए, मैं रोहाब शाह की बड़ी मां, सुगरी शाह ने कहा तो साथ ही टक से दरवाज़ा खिला तो जैद की निगाहें सामने खड़ी लड़की पे पड़ी, जो कि बामशक्ल 19-20 साल की थी। वो दरवाज़ा खोलते ही साइड पे हो गई। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो वो लड़की इन्हें लेकर लाउंज में आई।
आप बैठे में हाविया बाजी को बल्ला कर लाती हूँ, वो कहकर हाविया को पुकारती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई।